सांस लेता पिरामिड। सन 1984 में मिस्र के वीरान इलाके एल राफाह में भारत के 3 पुरातत्वविद पहुंचे। ये थे डॉक्टर समर, रिया और प्रोफेसर अनिरुद्ध। समर के पास एक पुरानी डायरी थी जिस पर धूल जमी थी, पर लिखावट साफ थी। जो पिरामिड सांस लेता है वो मौत के टीले के पार है। चेतावनी थी कि वहां जाना मना है। प्रोफेसर अनिरुद्ध ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां अनजानी रेत की लकीरें खिंची थीं। ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, उन्होंने कहा, ये एक निमंत्रण है। हम इसे खोजेंगे। समर ने अपनी कमर कसी। तैयार हो जाओ रिया, हम मौत के टीले के पार जा रहे हैं। रात का समय था और रेगिस्तान में एक गहरा मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हवा की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। रिया को महसूस हुआ जैसे उन्हें कोई अदृश्य चीज घूर रही हो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उसने धीरे से कहा। अचानक रेत हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो और करवट बदल रहा हो। प्रोफेसर अनिरुद्ध की आंखें फैल गईं। धीरे धीरे रेत के अंदर से कुछ उभरने लगा, एक पिरामिड जिसकी दीवारें ताज़ा खून जैसी लाल चमक रही थीं। लगता है ये जगह हमें बुला रही है, अनिरुद्ध बुदबुदाया। तीनों ने मशालें जलाईं और पिरामिड के अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीब खुरदुरे चित्र बने थे, लोगों को बलि चढ़ाया जा रहा था और एक राजा की आत्मा उनके खून से तृप्त हो रही थी। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, सर ये जगह सचमुच जिंदा लग रही है। दीवारों से धीरे धीरे फुसफुसाहटें आने लगीं। रक्त मशालें अचानक बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में पास ही कुछ चलने की भयानक आवाज आई, जैसे कोई भारी लोहे की चेन घसीट रहा हो। प्रोफेसर अनिरुद्ध अचानक गायब हो गए। रिया और समर ने घबराकर टॉर्च लगाई। उन्होंने एक दीवार से उनकी डरावनी चीख सुनी, मदद करो, कोई मुझे खींच रहा है। रिया ने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार के अंदर से एक कंकालनुमा हाथ निकल रहा था। कुछ सेकंड में प्रोफेसर अनिरुद्ध का पूरा शरीर दीवार में समा गया। वहां सिर्फ खून की एक पतली काली रेखा बची थी। रिया चीख पड़ी, हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी भारी पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, उन्हें हमेशा के लिए अंदर कैद कर दिया। अंदर एक विशाल हॉल था। दीवारों से इंसानों के चेहरों की डरावनी आकृतियां बन रही थीं। वो सदियों से कैद आत्माओं के चेहरे थे। हॉल के बीच में एक काला सिंहासन था जिस पर एक सूखा हुआ शरीर बैठा था, जिसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, मेरी नींद तोड़ी है, अब अपनी देह दोगे? रिया कांपती हुई समर के पीछे छिप गई। समर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे देवता भी भूल गए। मैं हूँ शाश्वत भूख। तभी पिरामिड की दीवारों से गाढ़ा लाल खून रिसने लगा। फर्श पर बने प्रतीक चमकने लगे, खून तेजी से बहने लगा। रिया का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा, उसकी आंखों से रेत बह रही थी। वो अब एक चलती हुई मम्मी बन चुकी थी। वो समर को देखकर मुस्कुराई, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। ने किसी तरह हाथ में टूटी मशाल उठाई और पिरामिड के केंद्र में रखी स्वर्ण मुहर को तोड़ दिया। पूरा पिरामिड जोर से हिलने लगा, हवा में चीखों की गूंज उठी और दीवारें भरभराकर गिरने लगीं। बाहर एक रेत का तूफान उठा और कुछ ही सेकंड में सांस लेता पिरामिड फिर से रेत के नीचे दब गया। वहां बस एक टूटी मशाल और रेत में आधा दबा खून से सना कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, द पिरामिड नेवर स्लीप्स।